हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जान लिया था कि ये क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपको ये तीनों चीज़ पता है कि ये तीन चीज़ क्या है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप्स। फोर्स दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लगाई हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो होता है तो वो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाएंगी? बैलेंस्ड फोर्सेस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो फोर्सेस हैं हम दो डायरेक्शन में लगाते हैं। अगर सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है तो रिजल्टेंट के लिए हम उन सभी फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, और अगर वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन सभी फोर्सेस का डिफरेंस होगा। तो अगर जो रिजल्टेंट आया अगर वो जीरो के इक्वल है तो वैसी फोर्सेस क्या कहलाएंगी? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं करता। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स अगर लग रही है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगती है तो वो बॉडी मूव ही करती रहेगी, रेस्ट में नहीं आएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से नहीं होता है। बैलेंस्ड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इस चीज को यहाँ से क्लियर करेंगे। ये कोई बॉल है, इस पर इधर से एक फोर्स लग रही है F1, इधर से एक फोर्स लग रही है F2। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और दोनों की दोनों फोर्सेस कैसी लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर ये बॉल रेस्ट में है तो इन फोर्सेस की वजह से इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ये बॉल रेस्ट में ही रहेगी। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बैलून लो और उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। हमने एक फोर्स इधर से लगाई, एक फोर्स इधर से लगाई, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। और 2 न्यूटन 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या हो गया? इक्वल। तो जब बैलेंस्ड फोर्स लगेगी बैलून पे तो बैलून की शेप कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो यही बात है कि बैलेंस्ड फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होगा। अगर जो भी फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रही है अगर उनका रिजल्टेंट जीरो से बड़ा है तो वो फोर्सेस क्या कहलाएंगी? अनबैलेंस्ड फोर्स। इस केस में किसी भी बॉडी पर फोर्स सेम डायरेक्शन में से भी लग सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकती है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो से बड़ी है तो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे वो सभी फोर्सेस। बस इसमें कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही हो तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो वो बैलेंस्ड फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में लग सकती है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर से लगी 5 न्यूटन की, एक फोर्स इधर से लगी 3 न्यूटन की। फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो इन पर लगेगी वो इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा? डिफरेंस, यानी कि 2 न्यूटन।
और बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन की आई और बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन या 3 न्यूटन की होती तो फिर ये कैटेगरी में आ जाते बैलेंस्ड फोर्स की, और बॉल की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता, बॉल रेस्ट में ही रहती। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसे मूव करा सकते हैं उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके। यही एग्जांपल ले लो, ये बॉल रेस्ट में है, हमने इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करी तो ये बॉल मूव करना शुरू कर दिया। कितनी रिजल्टेंट फोर्स के कारण, 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स के कारण। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है या कह लो कि रेस्ट में है तो वो मूव करेगा। यही कि ये अभी फिलहाल कैसा था, रेस्ट में, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की वजह से हम उसकी स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, यानी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मैटर अपने स्टेट में, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट की पोजीशन का, और मोशन में है तो मोशन में अपोज करेगा, यानी कि वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव नहीं करेगा, क्यों, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो मूव नहीं करेगा, वो इनर्शिया कहलाएगी। या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका रेस्ट में ना आना, उसका अपोज करना रेस्ट में आने के लिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। जैसे कि ये कोई पत्थर है, स्टोन, फिलहाल ये किस स्टेट में है, रेस्ट में। अब इस पे 3 लोगों ने फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपोज करेगा इनका, तो इन्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस स्टोन को, इस पत्थर को मूव कराने के लिए। ये जो पत्थर मूव नहीं कर रहा, इन्हें इतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है क्योंकि ये स्टोन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन का, कि मुझे मोशन में नहीं आना, मुझे रेस्ट में ही रहना है। तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करेगा, यही क्या कहलाएगी, इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप्स के होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को ब्रीफली हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।